है ना। मुकेश सहनी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं बिहार में। का हीरो हीरोइन का मेकअप करता था, कराता था, करता था। मोकामा और गोपालगंज के दंगल के नतीजे आ चुके हैं और कुर्नी में उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी जीत का दावा कर रहे हैं। अगर वही महागठबंधन की बात कर ली जाए तो महागठबंधन की ओर से मनोज कुशवाहा ने नामांकन किया और ये पूरा मुकाबला जो रहेगा वो त्रिकोणीय रहेगा, क्योंकि मुकेश सहनी ने भी नीलाभ कुमार पे दाव ठोका है और सीधे तौर पे उनका कहना है कि जो मुकाबला होगा इस बार हमारी जीत होगी और दोनों दलों का खेल हम बिगाड़ देंगे। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राजद के वरीय नेता प्रभुनाथ यादव जी हैं। उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मोकामा दंगल में अनंत सिंह की जहां जीत हुई वहीं गोपालगंज जीतते जीतते महागठबंधन जो है वो बाजी हार गई। तमाम चीजों को समझेंगे। कुर्नी जिस प्रकार से राजद के ही विधायक थे, अनिल सहनी जी उसके विधायक थे, लेकिन फिर से उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में ये अब सीट जदयू में चला गया और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा है। कौन किस पे भारी पड़ेगा, तमाम चीजों को समझेंगे। प्रभुनाथ जी, जिस प्रकार से कुर्नी में जो उपचुनाव होने वाला है ये आप लोग की सीट थी। अब जदयू के उम्मीदवार यहाँ से लड़ रहे हैं। लगातार कयास किया जा रहा है। मनोज कुशवाहा भी कैंपेनिंग कर रहे हैं, नामांकन भी कर दिए और मुकेश सहनी ने भी उम्मीदवार सीधे तौर पे उतारा है। बीजेपी ने भी केदार गुप्ता को उतारा है। कौन किसे परास्त करेगा और क्या कुछ माहौल लग रहा है कुर्नी का? ये आप लोग की सीट है, लेकिन इस बार मुकेश सहनी के एंट्री से कुछ खेल बिगड़ेगा। महागठबंधन का वो सीट है। महागठबंधन वहाँ जीता हुआ था, फिर महागठबंधन जीतेगा। वो आखिर क्या कारण रहा जिस प्रकार से आपके जो विधायक थे जो अनिल हम सहनी जी जो वो कहें कि ये सब नीतीश कुमार कर रहे नहीं हैं? नहीं, हमारे जो विधायक थे, हमारे विधायक पर आरोप लगा था, कोई चीज़ का आरोप लगा था, इसलिए उनको टिकट काट कर महागठबंधन के जो उम्मीदवार अभी हैं मनोज कुशवाहा, पहले भी जीते हुए थे और मंत्री भी थे वो मनोज कुशवाहा। आ, अभी जो है उनको काट कर दिया गया है महागठबंधन जदयू को। तो गठबंधन में है तो गठबंधन ही जीतेगा। तो आप लोग की सीट थी लेकिन जदयू को दे दिया गया, इस पे सवाल नहीं, उठा रहे इस अनिल पर सहनी। इस पर अनिल सहनी पर तो आरोप लगा हुआ है। ठीक है, वो अपना आरोप लगा रहे हैं कि किसी के लिए वो ना बीबी के लिए मांगे ना भाई के लिए मांगे। मैंने थोड़ा सा महागठबंधन का भी राय लेकर टिकट देना चाहिए था, मगर जहाँ नीतीश बाबू का इथी है गठबंधन में वो हैं और वो कहे कि नहीं हम लड़ेंगे अब की बार, तो अब गठबंधन का सहयोग से वो लड़ रहे हैं। एक चीज और है, जो बीजेपी ने सीधे तौर पे केदार गुप्ता को मैदान में उतारा है। मुकाबला रोमांचक होगा और कुर्नी विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेके एक चीज और जो नया आया है, जो मुकेश सहनी है। याद होगा मुकेश सहनी आप लोग के साथ थे, बीच प्रेस वार्ता में चले गए थे जब चुनाव हो रहा था। उसके बाद बीजेपी के साथ गए और लगातार उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने 164 उम्मीदवार उतारे थे, जिसको लेके रिश्तों में खटास आई, मंत्री पद गया, उनके जो विधायक थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो उनके उम्मीदवार उतारने से आपको लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं खलल डलेगा, कुछ न न न, दिक्कत होगा? किसी के उतरने से नहीं उतरने से, महागठबंधन 7 पार्टी का गठबंधन है। 7 पार्टी का वोट देखा जाए तो हम सबसे ऊपर हैं। कितनों कोई ईडी फीडी लगावे, सीडी फीडी लगावे, उसे कोई मतलब नहीं है। मेरा गठबंधन वहाँ जीत रहा है और जीतेगा। तो जो मुकेश सहनी ने उतारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ना ना, मुकेश सहनी का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं बिहार में। चाहे बिहार का, चलो देश में कहीं नहीं है। वो तो अभी नया नया बम्बे से का हीरो हीरोइन का मेकअप करता था, कराता था, करता था। वो आ गया एक बैग इसी में, एनडीए में। एनडीए टिकट दिया, 4 गो विधायक उनका जीता, एमएलसी बने। उसके बाद उनका चारों विधायक फिर जहाँ से आए थे वहीं चले गए। बीजेपी से आए थे, बीजेपी में चले गए। एक चीज और है, आपको याद होगा यादवों का दही और भूमियारों का चूड़ा कह के भूमियार ब्राह्मण मंच के जो नेता थे आशुतोष कुमार, वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात करते थे। कहते थे कि अब नया समीकरण बना है, लेकिन हालात देख लीजिए कि विगत कुछ महीने पहले जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भूमियार ब्राह्मण के जो नेता हैं आशुतोष कुमार, वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से खफा रहते हैं। अब देखिए मुकेश सहनी को सपोर्ट कर दिए आशुतोष कुमार। जी,
पार्टी की सबको लड़ने का अधिकार है, किसी भी जाति धर्म के लोगों को लड़ने का अधिकार है। इस पर ये नहीं है कि वो दही चूड़ा तो आज भी हमारे पंडित जी लोग खाते हैं और खिलाते भी हैं, खाते भी या खिलाते भी हैं। आशुतोष कुमार के सपोर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशुतोष कुमार जब पहले शुरू से ही महागठबंधन के समर्थन कर चुके हैं, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। ईडी कल ठीक है, के यहाँ रेड नहीं हुआ है। वो समीर महासेठ उसमें कहीं नहीं है, सिर्फ बदनाम करने के लिए, पार्टी के बदनाम करने के लिए, पार्टी के नेता को बदनाम करने के लिए। अब जब इतना दिन से पहले विधायक थे वो, अभी मंत्री बने हैं, तो इसके पहले 2 महीना मंत्री बने हुए, इसके पहले ईडी कहाँ था? तेजस्वी बोले 2024 तक यही चलेगा, बीजेपी ठीक है, यही करवाएगी। वो ठीक है बोले हैं तेजस्वी बाबू कि 2024 तक चलेगा। वो तो बात सही है कि 2024 तक वो जहाँ जॉब देखता है कि पलड़ा भारी हो गया तब वो अटैक करता है। किसी ने वो कहाँ आज तक ले भाजपा के नेता पर किया? कितने भाजपा नेता बलात्कारी लोग हैं। यूपी में देखिए कितने किसान को मुआ दिया गया, वो नेता आज तक ले जेल गया, चाहे वो नेता पद से हटा, मंत्री से हटा, नहीं ना हटा। भाजपा के यहाँ कहीं किसी एमएलए की का सब एमएलए इसी हैं, गरीबे हैं कि सब चोरे हैं? सब तो धनिये मनी है, कहाँ कोनो गरीब है एमएलए में बीजेपी के? उसी के यहाँ छापामारी काहे नहीं होता है? छापामारी कहाँ होगा? सब बीजेपी के इशारे पे। सब बीजेपी जो है वो अपना नेता पर काहे नहीं छापामारी करता है? कितने नेता उसका चोर चंडाल है, चाहे कितने अमीर है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ से पैसा, इसको खोजना चाहिए ना। कहाँ से तो खेती बाड़ी करता है, कहाँ कि पैसा आता है उन लोगों के पास, और उन लोग के यहाँ छापामारी नहीं होता है। वो कब होगा? जब होगा तब लालू यादव के यहाँ होगा। लालू यादव के यहाँ छापामारी होगा, लालू यादव के यहाँ से जब मुंह से उकरा बोली नहीं निकलेगा, तब पेट में अनाज नहीं पचेगा। देखिए सीधे तौर पे अमरनाथ यादव जी थे, लालू जी के साले भी, इन्होंने कहा है कि कुडनी में जो उपचुनाव होगा, मुकेश सहनी के उम्मीदवार उतारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और कुडनी में जो उपचुनाव हो रहा है, ये सीधे तौर पे महागठबंधन के उम्मीदवार जो है मनोज कुशवाहा, वो जीतेंगे। आने वाला समय बताएगा कि कुडनी का जो जीत है वो किसके खाते में जाता है। रोहित, नटराज न्यूज, पटना।